दिलाता हूं, महादानी सम्राट हर्षवर्धन जिन्होंने कभी शुरुआत की थी कुंभ के आयोजन की, इस सरकार के लोगों ने एक आध बार गलती से नाम तो लिया हो, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन का नाम नहीं लिया। उनकी प्रतिमा भी शिफ्ट कर दी। मैं आपसे कहकर के जा रहा हूं, सम्राट हर्षवर्धन महादानी का जो स्थान था उससे बेहतर स्थान बना करके, और अगर हम लोगों को सोने की भी प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रयागराज क्षेत्र में सोने की प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। दूसरा, जब कुंभ में आते हैं तो दान दिया जाता है। ये ऐसे लोग जो दान ही नहीं देते, अगर आपकी जेब में होगा तो वो छीन लेंगे महंगाई को बढ़ा करके। दान कुछ नहीं मिलता। मैं दिल्ली की सरकार से कहूंगा, और कई बार मांगा है मैंने, कि कम से कम दिल्ली वाले दान में ये जो आपका किला है, अकबर का किला, ये उत्तर प्रदेश सरकार को दे दें, जिससे कि इसमें परमानेंट टूरिज्म के लिए और खासकर रिलीजियस टूरिज्म के लिए और खासकर जो हमारे गरीब श्रद्धालु आते हैं उनके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएं, जिससे कभी भी भगदड़ से किसी की जान न जाए। जो श्रद्धालु आए उसे बाकायदा यहां पर पूरी अपनी श्रद्धा के साथ पूजन और जो परंपराएं हैं उनको करने का मौका मिल जाए। अब डबल इंजन की सरकार कम से कम ये काम तो करे, एक दूसरे को दान दे दे चीजें। मैंने इसीलिए कहा कि हम अपनी पूरी लीडरशिप को कह चुके हैं, फिर आपके माध्यम से दोबारा मैं कहता हूं, किसी भी इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा न करें। इतिहास को इतिहास ही रहने दें। दूसरा, हमारा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, धर्म में बहुत सारी बातें हैं। धर्म को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। हम धर्म पे भी कोई कंपटीशन या कोई भी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि हमें किसी एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी है। कोई भी तथ्य बात हम रखें, लेकिन किसी दूसरे वाले को क्रोध नहीं आना चाहिए। और आज के जमाने में चैट जीपीटी है। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि इस जमाने में गूगल पे वो डेटा भी होगा कि सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ है, इधर लोगों ने क्या पढ़ा है, तो शायद जो सवाल आप उठा रहे हैं वही पढ़ा है। मैंने लखनऊ में बहुत बड़ी और बहुत फेमस कव्वाली नुसरत फतेह अली खां जो भजन था मीरा का, वो गाया था। मतलब सॉरी, मैंने YouTube से चलवाया था स्क्रीन पर। हमारा यही भारत है, मिली जुली संस्कृति का भारत है। कुछ हमने सीखा, कुछ हमने उनसे सीखा। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। और सबसे बड़ा परिचय तो हमारे योगी जी ने दिया। कितने इंटेलिजेंट हमारे योगी जी। जब उर्दू का विरोध कर रहे थे तो उर्दू बोल रहे थे। इसलिए जो बुनियादी सवाल है, मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि आपको भी बहुत लोगों को कवर करना होगा। मैं आखिरी सवाल तुम्हारा ले लेंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बुनियादी सवाल वही है। मान लीजिए वक्फ बिल आ गया, इलाहाबाद प्रयागराज में किसानों को क्या गेहूं का रेट मिल रहा है? अगर आड़तियां ना खरीदें तो सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। और सुनने में आया कि सरकार ने यह पाबंदी लगाई है कि आड़तियां कंपटीशन न करें, इसी रेट पे पूरा गेहूं खरीद लें। कंपटीशन क्यों नहीं चाहती सरकार? इसलिए क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल गए हैं। जो पैकेज आटा है या जो बिस्किट्स हैं, बेकरी है, इसका कारोबार बढ़ गया, इसका मुनाफा ज्यादा है, तो उनको मुनाफा ज्यादा मिले इसलिए सरकार इस तरह की पाबंदी लगा रही है। दूसरा, बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पर है, नौकरी नहीं है। ये नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें एक आंख फूटनी पड़े और दूसरे की दोनों आंख फूट जाएंगी तो उसके लिए भी तैयार हैं लोग। तो नौकरी तो सबको मिलेगी, आरक्षण न देना पड़े, इसलिए नौकरी नहीं। महंगाई कहां पहुंच गई? जो पावर प्लांट आपके प्रयागराज के आसपास लगे हैं समाजवादियों की देन है। ट्रांसमिशन लाइन समाजवादियों की देन है।
आपकी बहुत स्टेट यूनिवर्सिटी को बना करके खड़ा कर देना समाजवादी पार्टी की देना, हाईटेक सिटीज देना, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो उसका समाजवादियों ने काम किया, बहुत से बड़े फैसले किए। हाई कोर्ट आपका बहुत शानदार है, लेकिन लखनऊ का भी जो हाई कोर्ट बना है कम शानदार नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने बनाए हैं तो समाजवादियों ने बनाए। लैपटॉप जब मैंने बांटा, और आज भी जहां लैपटॉप बटा होगा वो आज भी चल रहा होगा, वो लैपटॉप ऐसा दिया कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी। इनका जो मोबाइल दिया हुआ है ये नकल तो कर लेते हैं, हमारे लैपटॉप से नकल की फोटो लगाने की, लेकिन उसकी क्वालिटी उस पे उन्होंने नहीं कंप्रोमाइज वो किया, उन्होंने नकल। हमारा लैपटॉप आज भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी का दिया हुआ जो फोन है वो घिसते रहो, चलता ही नहीं है। और जो उन्हें पता ही नहीं वो डायल 100 के बारे में, स्पेस सूट दे दो ने दूसरे स्पेस में चले जाएं। और इन लोगों ने डायल 100 बर्बाद कर दी, डायल 100 बर्बाद कर दी। ये शुक्ला जी हमारे कन्नौज से भी रिश्ता होगा इनका, क्योंकि हम लोग कानी कुंज वालों को ज्यादा जानते हैं। अब भाजपा नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते भाजपा आए। पैसा खर्च किया गया, होल्डिंग्स में कहा गया कि बहुत महंगा महाकुंभ है। इन्होंने अपना प्रचार तो किया, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सारे रास्ते बंद कर दिए गए जो है। इन्हें केवल मिश्रा जी से शिकायत नहीं है, इन्हें हाथा भी नहीं भाता है, इन्हें हाथा से भी परेशानी है। और जिस पर वार हुआ उसी को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए आप, मतलब देही तो कानून है इनका, इनके हाथ में सब कुछ है। अगर आप भी सच्ची खबर चलाओगे तो मिश्रा जी ऐसा झूठा मुकदमा आप पे भी लग जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जो कि इस समय आयात निर्यात का विभाग देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो नैनी की जो मिल्स हैं वो पूरी चालू होंगी, फैक्ट्रीज चालू होंगी। लेकिन अभी जब बीच में पूछा गया तो कि हम करा रहे हैं, हम 27 से पहले सारी चालू करा देंगे। उनसे ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ने इस पे सवाल भी उठाए थे, उन्होंने कहा कि इनसे बात करना हमारे लिए और आपके दर्शकों के लिए समय व्यर्थ करने का काम। हालांकि मंत्री जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को 30 मार्का बनाने में उनका भी योगदान है। सुनने में ही आ रहा हो, सब बात गलत हो, कि जो 30 करोड़ का कारोबार वाला व्यक्ति था ये यहीं से लेके गए थे। इनकी अपनी जेब भर जाए तब निर्यात आयात पे कुछ काम करें। उनकी भाषा तो ऐसी खराब है हमारे प्रति, वो कितनी भी डुबकी मार लें पाप नहीं धुलने वाले। सबसे ज्यादा डुबकी मारी होगी। तो हमारे हिंदू समाज में यही तो मान्यता है कि भाई एक डुबकी से सब पाप धुल जाते हैं। क्या वजह थी इतनी डुबकी मारनी पड़ी? हमने तो 11 मानी थी, लेकिन 11 हमने क्यों मारी थी वो हमने बताया था। और आप में से बहुत से लोग मौजूद होंगे, उस समय जो मेयर थी वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहती थी। हमारे आदरणीय आजम खान साहब, जिन्होंने कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा कराया था, अहमद हसन साहब, जावेद उस्मानी साहब, उन सब ने मिलकर के आयोजन बहुत अच्छा कराया था। मैंने ही मना किया था कि पार्टी में ना आए, और वजह साफ थी। कुछ लोग जमीनी नेता हैं, भू माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने भू माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। मत पूछो, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है, छोड़िए। अभी वोट चाहिए हमें राज्यसभा में। तो क्यों झगड़ा करा रहे भाई? भाई ऐसा है,
अभी राज्यसभा आ रहा है, ये सब लोग वादा करेंगे कि वोट देंगे, ऐसा नहीं है। क्यों खिलाफ, क्यों जा रहे हो आप? किसी को कुछ मिला है? पड़ोसी को क्या मिला बताओ? जो हमारे पीछे फोटो के फोटो आती थी, जो हमारे फोटो बम थे, फोटो बम हर फोटो में नजर आते थे, याद कीजिए विधानसभा में। अब वो बात भूल गया, पुरानी बात हो गई। किसकी? अभी उपाध्याय एक बस्ती में थे, मैं अपने शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, कान निकुंज है हमारे ये। अरे सरयू पारी है। नहीं, वो बात हमारी उनकी हो रही है। ये इसीलिए मैंने कहा कि पीड़ित दुखी जो भी लोग हैं हम उनके साथ हैं। बस्ती में एक उपाध्याय जी थे नौजवान, उनको पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। आप पता करिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी, समाजवादी पार्टी के लोग गए, अपनी जेब से भी आर्थिक मदद की और पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने मदद पहुंचाई, 1 लाख रुपए उसकी मदद की। हाथा नहीं भाता ये झगड़ा पुराना है, हरिशंकर तिवारी जी के जमाने से चला आ रहा है मामला, उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसी सीरीज में आप देखिए उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप कहीं भी कुछ जमीन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा लग रही थी, नहीं लगने दे रहे हैं आप। केवल यही नहीं, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, याद कीजिए, लखनऊ में गोली मारी गई थी, वो तिवारी जी थे। हाँ, विवेक तिवारी। सबसे पहले गाड़ी पलटने का तो आपको पता ही है, गाड़ी पलटने का कौन खड़ा था? तो हम लोग हर गरीब के साथ हैं, हर दुखी के साथ हैं, हर अपमानित जो हो रहा है उसके साथ हैं। इसीलिए पीडीए का नारा दिया। ये हमारी पीडीए स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है, और उसी का परिणाम यह है कि जो अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले, जो हंगामा बड़ा हुआ था, उसमें बाकायदा फाइनेंस हुआ था उत्तर प्रदेश से, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि अगर हमारे साथ हमारी कुर्सी छीनी जाएगी तो ये लोग भी सब चले जाएंगे जो लहरा रहे हैं तलवार। क्या प्रयागराज से 2027 की तैयारी माना जाए? 2027 में प्रयागराज के हम अपने संगठन और नेताओं से कहेंगे, और जिस तरह का जनता में हम लोग समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया, पूरा का पूरा, गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिल करके सफाया करेंगे। अगर पुलिस ही वोट डालने लगेगी तो किसी के फेवर में नहीं कुछ आएगा। अगर आपका मोबाइल ही छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? वोट ही छीन लिया, अगर आपका मोबाइल छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। कौन विचारधारा लगे? कौन कौन कौन? नहीं, अभी शादी में जा रहे हैं, अचानक ये हॉल मिल गया आपसे बातचीत करने के लिए।